दरअसल खाने का नाम सुनकर तो भूकड़चंद हवा से भी तेज दौड़ने लगता है। इसकी मम्मी सब बच्चों को खाना खाने से पहले भगवान का शुक्रिया करने को बोलती है। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। भूकड़चंद सारे नूडल्स को एक दूसरे से जोड़ देता और चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता। मम्मी जैसे ही खाने का इशारा करती, ये हरामखोर सारा खाना अकेले ही साफ कर देता। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बेचारे भूकड़चंद को तो दिन में भी खाली खाने के ही सपने आते हैं। डॉक्टर झटका इसको उल्लू बनाकर अपनी लैब में ले जाता। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। और कुर्सी पर बांधकर जैसे ही एक बटन दबाता, तो खाना अपने आप इसके मुंह में जाने लगा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। भूकड़चंद खा खाकर भैंस जैसा हो गया। उठा ले रे देवा। तभी अचानक भूकड़चंद की नींद टूटती है। बाल बाल बच गया रे देवा। दोस्तों, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन्होंने गाड़ियां बनाना ही छोड़ दिया है। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ सब लोग गाड़ियों की जगह स्प्रिंग वाला डंडा खरीदते हैं और उस पर फुदक फुदक कर चलते हैं। गजोधर चचा तो इतने आलसी हो गए हैं कि अखबार लेने के लिए भी कूद कूद कर आते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यहाँ की सरकार ने भी सड़क को तोड़कर इनके लिए नई तरह की सड़क बना दी है। खाओ माँ कसम। ये आदमी तेज स्पीड से जा रहा होता तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी इसके पीछे चालान काटने भागता है। अबे बाप रे। लेकिन ये साला कूद कूद कर पुलिस वाले से आगे भाग जाता। रिक्शा वाला सवारी को पीछे बिठाता है और फुदक फुदक कर उसे घर पहुंचा देता है। पिंटू भैया इसी स्प्रिंग डंडे पर बैठकर अपने कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाता है। गरीब कूड़े वाला घंटों का काम मिनटों में निपटा कर चला जाता है। ये दोनों खरगोश देवताओं का खाना बना रहे थे। कभी किसी बात को लेकर इनके बीच बहस हो जाती और ये चांद से गिरकर धरती पर पहुंच जाते। दो शिकारी इन्हें मारने के लिए इनके पीछे भागने लगे तो दोनों जादुई ओखली में घुस जाते। दोनों शिकारी भाई ओखली के अंदर झांक कर देखते, लेकिन उन्हें खरगोश दिखाई नहीं देता। फिर इधर उधर देखकर ओखली को उठाकर अपने घर ले जाते, जहाँ बड़े भाई का लड़का ओखली के पास आकर अपनी माँ से उसमें धान पिसने के लिए बोलता है तो उसकी माँ एक मुट्ठी धान डालकर जैसे ही मूसल मारती, धान की नदियाँ बहने लगी। फिर सब मिलकर दिमाग लगाते हैं और एक सोने के सिक्के को डालकर मूसल मारते। अब इन लोगों के पास इतना पैसा हो जाता कि अपनी झोपड़ी को हटाकर महल बना लेते। पैसे के साथ साथ दोनों भाइयों में ईर्ष्या भी आने लगी। दोनों भाई छोटी छोटी बात पर लड़ने लगे। जब ये बात महाराज को पता चली तो सैनिक भेजकर दोनों भाइयों को दरबार में लाने का आदेश देते हैं, जहाँ एक लोहार छेनी हथौड़ी लेकर जैसे ही ओखली पर मारता, ओखली गायब हो जाती। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो दोनों फिर से मिलकर रहने लगे।